सिवान के पूर्व सांसद व बाहुबली राजद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद सियासत अब भी गरमाई हुई है। विपक्ष कह रहा है कि शहाबुद्दीन मरे नहीं है, शहाबुद्दीन को मारा गया है। शहाबुद्दीन के परिवार के लोगों का भी यही आरोप है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में शहाबुद्दीन के बेटे अपने पिता के पार्थिव शरीर को सिवान लाना चाहते थे और उसके लिए दर दर की ठोकर खा रहे थे, लेकिन आरजेडी के ओर से कोई भी बड़े नेता या फिर तेजस्वी यादव नहीं गए। इसको लेकर शहाबुद्दीन के समर्थकों में गुस्सा है, नाराजगी है, लेकिन अब आरजेडी की ओर से सफाई दिए जाने लगा है। पहले तेजस्वी यादव, फिर तेजप्रताप यादव और अब लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बड़ी बातें कही है। देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी अब कह रहे हैं कि हम अब भी शहाबुद्दीन के परिवार के साथ हैं। आरजेडी भी पूरी तरीके से शहाबुद्दीन के परिवार के साथ है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि शहाबुद्दीन के अंतिम संस्कार में पार्टी का कोई बड़ा पदाधिकारी या फिर तेजस्वी यादव खुद क्यों नहीं गए। तेजस्वी यादव तो दिल्ली में ही थे। देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी है। क्या कुछ लिखा है हम आपको दिखाते हैं। दिनांक 3 मई बादे असर मोहम्मद शहाबुद्दीन पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक दिल्ली शहर के ITO कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किए गए। वो मर गए या मारे गए, यह बहस तब तक चलती रहेगी जब तक उनकी मौत की न्यायिक जांच नहीं हो जाती है। हालांकि न्यायिक जांच भी किस हद तक सच्चाई तक पहुंच पाएगा यह भी कहना मुश्किल है। फिर भी उनके परिवार, उनके शुभचिंतकों और पार्टी के नेताओं की भी मांग है कि न्यायिक जांच कराई जाए। तो डर काहे का, न्यायिक जांच करानी चाहिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो व्यक्ति कानून के राज में पुलिस कस्टडी में हो, सजा काट रहा हो, कानून पर निर्भर हो, वो कैसे बेहतर इलाज से महरूम रह जाएगा। मैं लगातार उनके परिवार, खासतौर पे उनकी अहलिया हिना साहब, उनके शुभचिंतकों के संपर्क में रहा। जैसे जैसे उन लोगों ने जिनसे भी संपर्क करने को कहा, मैं संपर्क करता रहा। चाहे मुख्यमंत्री बिहार हो या लालू जी या दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के डॉक्टर, सुपरिटेंडेंट या मीसा भारती सांसद वगैरह। स्वयं हिना साहब मैडम ने मुझे बताया कि सांसद मीसा भारती और मनोज झा द्वारा भी शहाबुद्दीन साहब को हायर इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट करने का अथक प्रयास किया जा रहा है, पर कुछ कठिनाइयां आ रही है। इसलिए उन्होंने मुझे माननीय मुख्यमंत्री बिहार से बात करने को कहा ताकि शहाबुद्दीन साहब को हायर इंस्टीट्यूशन में जल्द से जल्द शिफ्ट किया जा सके। इस बात पर मैंने तुरंत ही माननीय मुख्यमंत्री बिहार से संपर्क किया और उन्हें सारी बातों से अवगत कराया। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के डॉक्टर रवि पाठक बार बार कहते रहे कि उनके बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर इंस्टीट्यूशन के लिए अनुशंसा की है। उन्होंने यह भी बताया कि DG जेल ने भी अनुशंसा की है। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शहाबुद्दीन साहब के अच्छे इलाज हेतु उन्हें एम्स भेजने के लिए दबाव नहीं बनाया। अस्पताल सूत्रों के द्वारा उनकी तबीयत क्रिटिकल होने की बात बताई गई, फिर बताया गया कि उनका निधन हो गया। ऐसी स्थिति में उन्हें हायर इंस्टीट्यूशन में नहीं भेजने जाने का तो जेल प्रशासन और गृह विभाग, भारत सरकार को तो करना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों नहीं किया गया? शायद उनकी मृत्यु के बाद जेल प्रशासन द्वारा जो तस्वीर सोशल मीडिया पर आई है, उसे देखने से ऐसा लगता है कि वो महीनों से बीमार हों। सांसद एवं विधायक रहे आदमी को एम्स या किसी अन्य हायर इंस्टीट्यूशन में क्यों नहीं भेजा गया, जबकि मुझे ऐसा बताया गया कि एक नामी ग्रामी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराधी जो तिहाड़ जेल में कैद थे और कोरोना संक्रमित हैं को तो एम्स में इलाजरत रखा गया है। कोविड प्रोटोकॉल में भी भेदभाव क्यों किया जा रहा है? उनके परिवार के लोग, उनके शुभचिंतकों एवं पार्टी के लोग भी चाहते थे कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को सुपुर्द खाक उनके मातृभूमि सिवान में किया जाए, तो उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देकर नहीं भेजा गया। जबकि 2-4 दिन पहले ही दूसरे व्यक्ति को उनके मातृभूमि हरियाणा में दिल्ली से भेजा गया। देश के संविधान ने व्यवस्था की है कि कानून को अपना काम बिना भेदभाव, राग, द्वेष, पक्षपात के करने का। हम सब जब कभी किसी संवैधानिक पद पर जाते हैं तो इसकी शपथ भी लेते हैं, पर संविधान और उस शपथ का मजाक क्यों बनाया जा रहा है? मैं फेसबुकिया नहीं हूँ, यदा कदा कुछ पोस्ट करता हूँ। उनकी मौत की खबर एक पहेली की तरह है। कभी खबर चली कि उनकी मौत हो गई, फिर उनकी मौत का खंडन किया गया, वो इलाजरत हैं। कुछ घंटों के बाद फिर उनकी मौत। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मैं स्तब्ध हूँ। मेरा उनके केवल राजनीतिक रिश्ता नहीं था। उनके दादा मरहूम, मेरे नाना मरहूम आमिर ए शरीयत इमरात सरिया मौलाना अब्दुल रहमान साहब के मुरीद थे। उनके मामू मरहूम मुस्तकीम साहब जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी मेरे करीबी थे। मेरा उस परिवार से असल रिश्ता इस संबंध का है। जो घटनाक्रम है उससे गुस्सा स्वाभाविक है। जब भी पार्टी पर किसी तरह का संकट आया तो शहाबुद्दीन साहब पार्टी के लिए स्तब्ध
स्तंभ बनकर खड़े रहे। पार्टी के नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी भी उनके लिए बहुत सारी यादें हैं। अभी कुछ महीने पहले कोर्ट के आदेश से परिवार से मिलने दिल्ली में शहाबुद्दीन की जेल से बाहर पुलिस कस्टडी में आए थे। उन्होंने किसी अन्य मोबाइल से मेरे मोबाइल पर मुझसे संपर्क किया, बहुत अपने की तरह मेरा हालचाल पूछा। मैंने उनसे पूछा आप कौन बोल रहे हैं, तब उन्होंने अपना नाम बताया। फिर उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द ही बेटी की शादी के समय आऊँगा तो ढेर सारी बातें होगी, अब वो बातें कभी नहीं होगी। उनके साथ की एक तस्वीर जब मैं और वो सिडनी ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा गए थे, उस वक्त की तस्वीर है। मैं शहाबुद्दीन साहब की मौत से मुझे कभी न पूरा होने वाला क्षति पहुंचा है। वो मेरे छोटे भाई की तरह थे जो मेरे अच्छे बुरे वक्त पर कंधा से कंधा मिलाकर चलते थे। उनके गुजर जाने से मुझे बेहद गम है। उस गम के अल्फाजों से बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। पार्टी के नेताओं एवं शुभचिंतकों, उनके पारिवारिक संबंधियों को, उनके परिवार, खासतौर पे उनके बच्चों और उनकी पत्नी हिना साहब के साथ परिवार की तरह दुख सुख में मजबूती से खड़ा होना ही सच्ची अकीदत या श्रद्धांजलि होगी। और ये तस्वीर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने साझा की, आप देख सकते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन और अब्दुल बारी सिद्दीकी एक फ्रेम में एक तस्वीर में दिख रहे हैं। और ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा की है जहां दोनों गए थे। और इन तस्वीर को साझा कर इमोशनल है, भावुक है मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेहद करीबी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, लेकिन कह रहे हैं कि पार्टी खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बात हिना साहब से हुई थी और उन्होंने खुद कहा कि मीसा भारती यानी कि लालू प्रसाद यादव की बेटी और मनोज झा राज्यसभा सांसद आरजेडी के, वो खुद लगे हैं शहाबुद्दीन के लिए। और ये बातें तब हुई थी जब शहाबुद्दीन इस धरती पर थे, जिंदा थे, लेकिन अब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सियासत अब भी गरमाई हुई है और आरजेडी अब न्यायिक जांच की मांग कर रही है। बहरहाल देखना होगा क्या आरजेडी जांच की मांग जो कर रही है उसे सरकार सुनेगी। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।